प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाट के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का फिर एक बार दिल से स्वागत करता हूं। और वचन में जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जैसे हमने इस नए साल में प्रवेश किया है, ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, ये उसका अनुग्रह है। और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर की करुणा के बिना हम ये नया साल तो क्या एक मिनट भी देख नहीं सकते। तो क्यों ना उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी भक्ति करें, उसकी उपासना करें आत्मा और सच्चाई से। आइए आराधना करेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा। संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर। मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर। मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। तेरी आज्ञाओं पर मैं चलूंगा, तेरी आज्ञाओं पर मैं चलूंगा। वचनों पर स्थिर मैं रहूंगा, वचनों पर स्थिर मैं रहूंगा। जैसे अभी हमने परमेश्वर की आराधना की है और इस गीत को गाया है कि मैं तेरे साथ जीवन भर चलता रहूंगा प्रभु। इस संसार को छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ तुझको ही थामूंगा और तेरे ही पीछे, तेरे ही वचनों पर मेरी पूरी जिंदगी मैं चलता रहूंगा प्रभु। एंड द टाइटल ऑफ माई टुडेज मैसेज इज तलाश। आज का मेरा विषय है वो ये है तलाश, खोज करना, सर्च। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग किसी ना किसी चीज की तलाश में है। साइंटिस्ट को ही ले लो, हमेशा कोई ना कोई एक नई चीज के पीछे, एक नई खोज के पीछे वो लगे रहते हैं। डॉक्टर्स को ही ले लो, हमेशा कोई नई दवाई लाने के पीछे वो लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स को ही ले लो, वो हमेशा अपने करियर की तलाश में लगे रहते हैं। जी हां, तो कोई जॉब की तलाश में, तो कोई नई गाड़ी की तलाश में, तो कोई नए घर के तलाश में, और कुछ लोग तो मोक्ष मुझे मिल जाए, मुझे उद्धार मिल जाए, उसकी तलाश में है। मैं आपको यही आज बताना चाहता हूं, हर कोई इंसान किसी ना किसी चीज की तलाश में अपना जीवन बिता रहा है। Everyone is searching for something today। लेकिन आज मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, आज हम विश्वासी किसकी तलाश में हैं? आज हम किसकी खोज में हैं?
ये आज मेरा आप लोगों से प्रश्न है। आज हमारी तलाश यीशु मसीह है या आज हमारी तलाश इस जग और जगत की चीजें हैं? तो आइए जानेंगे बाइबल में से परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। डियर लॉर्ड जीसस, स्पीक टू अस। हे हमारे पिता यीशु, आज हम सभी से आप बात कीजिए, हमें सिखाइए प्रभु। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ मत्ती उसका अध्याय 5 और वचन 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज का हमारा विषय क्या है? तलाश, खोज करना। और इस नए साल में और हमारी पूरी जिंदगी में परमेश्वर की हमसे बस यही इच्छा है कि हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो। उसके बाद ही हम परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। आमीन। एक और मैं आपको सवाल पूछूंगा, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलना, परमेश्वर का भय मानकर चलना। यही परमेश्वर की नजर में धार्मिकता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान मिलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना बहुत ही जरूरी है। और जैसे हम अभी धार्मिकता के विषय में बात कर रहे हैं, बाइबल हमें कहती है, भजन संहिता उसका 119 और उसका पहला वचन, प्रभु की नजर में धन्य लोग वही हैं जो चाल के खरे हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना जीवन बिताते हैं। हालेलुया। जान लेना आज इस बात को, परमेश्वर की नजर में अगर धन्य बनना है, परमेश्वर का अनुग्रह अगर प्राप्त करना है, परमेश्वर के आशीषों को अगर प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था पर चलना होगा। चाल के खरे, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताना होगा। और बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका अध्याय 14 और वचन 15, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स। और जैसे हमने इस वचन से शुरुआत की है, धार्मिकता के भूखे और प्यासे, इसका मतलब क्या है? दिन रात परमेश्वर की संगति में बैठे रहना, उसके वचन का अध्ययन और मनन करते रहना। क्योंकि बाइबल एक आईना है, एक मिरर है, जो हमें हकीकत ही बताती है, जो हमें सच्चाई ही बताती है। और बाइबल पढ़ने से ही हमें मालूम होगा कि हमें किस मार्ग पर चलना है। और अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन सत्य वचन है। और वचन कहता है, मत्ती उसका 24 और उसका 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा, परमेश्वर का वचन सत्य वचन है, परमेश्वर का वचन चंगाई का वचन है, परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, परमेश्वर का वचन जीवन देता है, परमेश्वर का वचन चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। सारी आशीषें हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मिल सकती है। क्यों ना एक जोर से ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए मैं आज आपको इस नए साल में प्रोत्साहित करता हूं और यही कहता हूं, ये स्वर्गीय मन्ना, ये आसमानी मन्ना दिन रात खाया करो। हालेलुया। और अगर आपने इस मन्ना को खाया, इस स्वर्गीय मन्ना को अगर आपने खाया, तो आप कभी भी कमजोर नहीं गिरेंगे, तो आप कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने आपका जीवन शैतान के हाथों में सौंप दिया है। तो शैतान कभी भी आएगा और आपका जीवन तबाह करके चला जाएगा। इसलिए आज मैं आपको इस नए साल में प्रोत्साहित करता हूं, स्वर्गीय मन्ना, आसमानी मन्ना जो परमेश्वर का वचन है, उसका दिन रात मनन किया करे, परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बैठा करे। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आपका जो भीतरी मनुष्य है ना, उसको दिन ब दिन परमेश्वर के वचन से भर दो।
और इस नए साल में अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आशीषें आनी चाहिए, आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो सिर्फ आपको एक चीज करनी होगी। क्या पता है? आपका आत्मा, आपका शरीर, आपका प्राण, इन सबको प्रभु के वचन से आपको मजबूत करना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, आपका भीतरी मनुष्य, उसको परमेश्वर के वचन से भर दो। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं। आप सभी को जंगल तो पता ही है, और जंगल का नियम क्या होता है? जो तंदुरुस्त है वही आखिर तक टिका रहेगा। यहां पर भी विश्वासी जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो तंदुरुस्त है, जो परमेश्वर के वचन में मजबूत है, वही आखिर तक टिका रहेगा। शैतान के हर एक दुष्ट योजनाओं से, दुष्ट शक्ति से वो बचा रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को और आपके भीतरी मनुष्य को बलवंत करते जाओ परमेश्वर के वचनों से। आमेन। और इस वचन को भी देखिए, कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के जीवित वचन, परमेश्वर के सामर्थी वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने चाहिए। हालेलुया। तो आइए दाऊद के बारे में भी कुछ सीखते हैं। दाऊद को ऐसे ही नहीं परमेश्वर के दिल के करीब वाला व्यक्ति कहा गया। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता उसका 119 और उसका 97, साम्स 119 और उसका वर्स 97। मैं तेरी व्यवस्था से ऐसी प्रीति रखता हूं कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 119 और उसका 148, साम्स 119 वर्स 148। रात के हर एक पहर में, देखिए यहां पर, रात के हर एक पहर में मैं तेरे वचन पर ध्यान करता रहता हूं। देखिए दाऊद का जीवन कि किस प्रकार से वो परमेश्वर से प्रेम करता था और कैसे वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर भी प्रेम करता था, उसकी व्यवस्था पर भी प्रेम करता था। हालेलुया। वो कहता है भजन संहिता उसका 16 और वचन 8, मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख, हमेशा अपने सम्मुख, हमेशा अपने सामने रखा है। हालेलुया। ये होता है प्रेम, और यही तो होता है समर्पण, और यही तो होता है आज्ञाकारी जीवन। हालेलुया। जान लेना आज इस बात को, अगर हम दाऊद की तरह परमेश्वर के प्यासे और भूखे रहेंगे, परमेश्वर के वचनों का दिन रात मनन करते रहेंगे, परमेश्वर की संगति में बैठा करेंगे, तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता। और अगर हम दाऊद की तरह अगर जीवन जिए, तो देखिए नजारा तो कुछ और ही होगा, है कि नहीं? प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, क्योंकि वो जीवन का झरना है, वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। इस नए साल में मैं आपको यही बताने आया हूं, प्रभु की तलाश में अपना जीवन बिताए, प्रभु यीशु मसीह की तलाश में अपना जीवन बिताए। वचन कहता है यूहन्ना उसका 4 और वचन 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वह अनंत काल तक प्यासा न होगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका अध्याय 6 और वचन 35। जीवन की रोटी मैं ही हूं। यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी केवल मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। आज इस नए साल में मैं आपको यही बताने आया हूं, सही इंसान की तलाश करो, सही चीजों के पीछे भागो, और वो सही इंसान कौन है पता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों उसका 5 और वचन 10, पौलुस कहता है परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। इस नए साल में हमें परखना है, हमें जानना है कि परमेश्वर को क्या भाता है, कि किससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। यही हमारी तलाश होनी है। हालेलुया। यही हमारी तड़प होनी है कि कैसे मैं परमेश्वर को खुश करूं, कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाए। यही इस नए साल में और हमारी पूरी जिंदगी में हमारी तलाश यही होनी है। हालेलुया।
और यही तो सत्य हमें जानना है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना उसका 8 और वचन 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और वो सत्य कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस नए साल में हमारी तड़प, हमारी तलाश यही होनी चाहिए कि मैं और बेहतर परमेश्वर को जानूंगा, मैं परमेश्वर की संगति में बैठा करूंगा, परमेश्वर के वचन अधिकाई से मैं अपने हृदय में बसाऊंगा। और यही तड़प और यही तलाश हमारी इस नए साल में और हमारी पूरी जिंदगी में होनी चाहिए। हालेलुया। क्या कोई जोर से ताली बजाएगा हमारे यीशु मसीह के लिए? इसलिए आज इस नए साल में सत्य की तलाश में अपना जीवन बिताना शुरू करो। फिर आप सत्य के मार्गों पर चलोगे, और वो सत्य का मार्ग कौन है? यीशु मसीह है, और वही आपको स्वर्ग तक सुरक्षित लेके जाएगा। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब आपकी तलाश सही होती है ना, तो आपके विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दानियल के जीवन को भी देख लो। बाइबल कहती है उस समय कुछ जल कुकड़े लोग, दानियल पर जलने वाले लोग, उसका घात करने वाले लोग उसके विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे। और उस समय एक आज्ञा निकली थी कि 30 दिन तक राजा को छोड़कर किसी भी मनुष्य या देवता की भक्ति कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ राजा की ही उपासना होगी। ऐसी आज्ञा उस समय निकली थी। और अगर कोई राजा के विरुद्ध जाता है तो उसे सिंह की गुफा में डालने की आज्ञा दी गई थी। लेकिन दानियल ने क्या किया? आइए देखते हैं। ये सब जानते हुए भी दानियल रोज की रीति के अनुसार दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता गया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ दानियल के साथ? उसको सिंह की गुफा में डाला गया। क्या सिंह की गुफा में उसका अंत हो गया? बताइए मुझे। नहीं ना। क्या दानियल की कहानी वहां पर ही खत्म हो गई? बताइए मुझे। नहीं ना। लेकिन परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को बचाया। हालेलुया। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा? अगर आपकी तलाश सही है तो आपके विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। जोरदार ताली बजाए हमारे परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली बजाए, धन्यवाद करें उसका। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, इन तीनों की कहानी भी आपको पता है। उनकी तलाश क्या थी? उनकी तलाश उनका परमेश्वर था। वो परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, इसलिए कोई भी आग उनको जला नहीं सकी। हालेलुया। मैंने आपसे कहा ना, अगर आपकी तलाश सही है, अगर आपकी तलाश आपका परमेश्वर है, तो कोई भी आपके विरुद्ध उठ नहीं सकता। कोई भी आग, कोई भी परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो सकती। यूसुफ के बारे में भी देखिए, जैसे हमने उस वचन को पढ़ा था, जो चाल के खरे हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, वो परमेश्वर की नजर में धन्य लोग हैं। और यूसुफ भी चाल का खरा था, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये होती है बढ़ोतरी। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, उनकी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। और नए नियम में से शमौन की भी कहानी हमें अच्छी तरीके से पता है। शमौन की भी तलाश बिल्कुल सही थी। वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, और रात भर वो मछलियां पकड़ने के लिए गया था, लेकिन एक भी मछली उसको नहीं मिली थी। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने कहा कि प्रभु, अगर आप कहते हो तो मैं फिर एक बार अपना जाल पानी में डालता हूं। मैं आज आपको यही तो बताने आया हूं। अगर आपकी तलाश सही है, अगर आपकी तलाश आपका यीशु मसीह है, तो दिन हो या रात हो, दोपहर हो या शाम हो, किसी भी वक्त ही क्यों ना हो, मछलियां जाल में आनी ही आनी है। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाए हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है, और आज वो हमारे साथ है। हालेलुया। और जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपकी तलाश आपका यीशु हो, तो आपके पास 2 मछलियां और 5 रोटी ही क्यों ना हो, उसकी बढ़ोतरी होनी ही होनी है। क्योंकि वो लोग
प्रभु यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे थे, इसलिए तो वो परमेश्वर के पीछे 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 उससे सुनने के लिए, उससे सीखने के लिए गए थे। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आया, और उस समय में उस वक्त एक लड़का वहां पर मौजूद था, उसके पास 2 मछलियां और 5 रोटी थी, और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उस रोटियों को, उस मछलियों को बढ़ाया। हालेलुया। वो बढ़ते चले गए और सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने तृप्त किया। क्यों किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग मेरे लिए भूखे हैं, ये लोग मेरे लिए प्यासे हैं। इनकी तड़प, उनकी तलाश को परमेश्वर अच्छे से, बखूबी से परमेश्वर जानते थे। हालेलुया। और यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भीतरी मनुष्य, आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा, उसको परमेश्वर के वचन से दिन ब दिन मजबूत करो, दिन ब दिन मजबूत करो। और बाइबल कहती है मत्ती उसका 4 और वचन 4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर एक बार पुराने नियम में जाएंगे, दूसरा राजा उसका अध्याय 5 और 1 से आगे हमें नामान की कहानी पता है। नामान एक कोढ़ी था और नामान भी सही चीज की तलाश में निकल पड़ा था। उसको चंगाई की तलाश थी और वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता से मिलने के लिए गया था। लेकिन ध्यान से सुनना इस कहानी को, कभी कभी शैतान हमें उस मुकाम तक पहुंचने नहीं देता। हमेशा शैतान हमें भटकाने की कोशिश करता है। और बाइबल कहती है एलीशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता, उसने नामान को बहुत ही आसान सा तरीका बताया। क्या बताया? हे नामान, तू जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, उसके बाद तू पहले जैसा चंगा भला हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर नामान यरदन नदी में डुबकी लगाने के बजाय वो क्रोधित हो गया। वो कहने लगा, दूसरा राजा अध्याय 5 और वचन 12, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों में से उत्तम नहीं है क्या? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं क्या? मैंने कहा ना आपसे, शैतान ये कभी नहीं चाहेगा कि आप आपके मुकाम तक पहुंचे, आपकी बढ़ोतरी हो, आप चंगे भले तंदुरुस्त हो जाओ। और नामान को ही देखिए, उसमें घमंड आ गया, वो क्रोधित हो गया। कितना आसान सा तरीका बताया था परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने, जा और नदी में 7 बार डुबकी लगा। लेकिन ये क्रोधित हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा अध्याय 5 और वचन 13, नामान के सेवकों ने नामान को समझाया और कहा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो तुम्हें कितना अधिक इसे मानना चाहिए। उसके बाद नामान को अकल आई और वो यरदन नदी में जाकर उसने डुबकी लगाई, उसने स्नान किया और वो पहले जैसा चंगा हो गया। हालेलुया। इसलिए आज ध्यान से सुनना, शैतान की नकारात्मक बातों को स्वीकारना बंद करे। बाइबल और एक कहानी हमें बताती है, मरकुस उसका अध्याय 5 और वचन 21, यायर की कहानी। यायर की भी तलाश बिल्कुल सही थी, उसको यीशु मसीह की पहचान थी, वो यीशु मसीह को जानता था। और जैसे वो यीशु मसीह के पास आया और रोने लगा और कहने लगा, हे गुरु तू मेरी बेटी को बचा ले, हे गुरु तू मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी मरने पर है। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने यायर को बोला, हे यायर, गुरु को क्यों तकलीफ देता है, तेरी बेटी तो मर चुकी है। ध्यान देना यहां पर भी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी नकारात्मक बातों को अनसुना किया। हालेलुया। और हमें भी यही करना है, शैतान की नकारात्मक बातों को हमें अनसुना करना है। जो शैतान हमें भटकाने की कोशिश करता है उसको हमें यीशु मसीह के नाम से बांधना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनकी नकारात्मक बातों को अनसुना करके यायर को क्या कहा पता है? कितने हमारे दयालु परमेश्वर हैं, कितने हमारे प्यारे मसीह हैं। उन्होंने कहा यायर से, यायर डर मत, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास रख। क्या कहा?
हे यार तू डर मत मेरे बेटे, तू सिर्फ विश्वास रख। और इस नए साल में ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे ब्रदर आपका कुछ नहीं हो सकता, सिस्टर आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती, आपकी उन्नति नहीं हो सकती, आपका ये नहीं हो सकता, आपका वो नहीं हो सकता, रिपोर्ट तो ये कह रही है। लेकिन आपको भी यीशु मसीह की तरह ही करना है, आपको उनकी नकारात्मक बातों को अनसुना करना है। हालेलुया। जो शैतान उनके द्वारा आपको भटकाने की कोशिश करेगा उसको आपको यीशु मसीह के नाम से बांधना है, क्योंकि वचन क्या कहता है, यीशु मसीह के पास आओ और शैतान का विरोध करो तो वो आपके इससे भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान को भगाओ यीशु मसीह के नाम से। इस नए साल में शैतान को हराने वाले बनो यीशु मसीह के नाम में। शैतान को आपके जीवन में काम करने मत दो, लेकिन आप शैतान को बांधने वाले बनो। इस नए साल में परमेश्वर के करीब और करीब और करीब चले जाओ। हालेलुया। उसके साथ संगति करो। मैं आपको यही बताने आया हूं, यीशु मसीह की ही तलाश करो। हालेलुया। और जब आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे बन जाएंगे ना, उसके बाद आप एक जीवित गवाही बनकर बाहर निकलेंगे। हालेलुया। आपके गवाही से बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में क्या था, लेकिन वो भी एक जीवित गवाही बनाना। अब्राहम के जीवन में क्या था, लेकिन अब्राहम भी परमेश्वर के द्वारा एक जीवित गवाही बनाना। दानियल के जीवन से सीखिए, वो भी एक जीवित गवाही था। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उनके जीवन को भी देखिए, वे लोग भी एक जीवित गवाही थे। याकूब के जीवन को भी देखिए, वो भी एक जीवित गवाही बना। हालेलुया। और हन्ना के जीवन को भी देखिए ना, उसको संतान की आशीष नहीं मिल चुकी थी, उसे संतान नहीं थी, लेकिन उसने अपनी दौड़ परमेश्वर के पास लगाई। उसकी तलाश उसका परमेश्वर था। वो जगत के लोगों के सामने बिल्कुल नहीं रोई, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में जाकर वो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर बिलख बिलख कर रोई। और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और वो गर्भवती हो गई। आज आपकी तलाश कौन है? मेरा वही सवाल है आपसे, इस नए साल में और आपकी पूरी जिंदगी में आपकी तलाश कौन है? आप किसकी तलाश में हैं? ये बहुत मायने रखता है। और मसीह जीवन में तो हमारी तलाश सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही होना है। हालेलुया। और वचन कहता है, भजन संहिता उसका 27 और उसका 8वां वचन, ये वचन मुझे बेहद पसंद है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हमने दाऊद के बारे में पढ़ा और ये दाऊद का ही वचन है। दाऊद क्या कहता है परमेश्वर से? हे मेरे खुदावन, हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। हालेलुया। इस नए साल में आपकी भी यही प्रार्थना होने दो जैसे दाऊद की थी। वो कहता था, यहोवा के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करता रहूं। हालेलुया। यही आपकी भूख और प्यास होना है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में भी देखिए, जब वो छोटा था, बाइबल कहती है लूका उसका अध्याय 2 और वचन 49, वो परमेश्वर के भवन में ही पाया जाता था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह बढ़ता चला गया। हालेलुया। तो आइए फिर एक बार परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
पीछे मैं चलने लगा, ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा। संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, संसार को छोड़कर यीशु को थाम कर, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। तेरी आज्ञाओं पर मैं चलूंगा, तेरी आज्ञाओं पर मैं चलूंगा, वचनों पर स्थिर मैं रहूंगा, वचनों पर स्थिर मैं रहूंगा। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर की दया के कारण आज ये नया साल हम देख पा रहे हैं, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का प्यार है। तो इस नए साल में हम बुरी आदतों को लेकर, पाप को लेकर हम प्रवेश नहीं कर सकते। हम पाप के साथ, बुरी आदतों के साथ हम अपना जीवन बिता नहीं सकते। हम पाप भी करेंगे और परमेश्वर से आशीषों की अपेक्षा भी रखेंगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए हर पल, हर क्षण हमें परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना होगा। मैंने आपको मेरे कई प्रचारों में कहा है, परमेश्वर हमसे दो चीजों की अपेक्षा रखता है, वो है आज्ञाकारी जीवन और समर्पित जीवन। तो क्यों ना इस नए साल में परमेश्वर से एक वादा करेंगे कि प्रभु मैं तेरे आज्ञाओं पर चलूंगा, मैं पूरा समर्पण तुझको करूंगा। तो आइए अब प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम तेरे चरणों के पास आते हैं, दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रभु, इस नए साल के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। क्योंकि तेरे बगैर हम इस नए साल में तो क्या, एक मिनट में भी हम प्रवेश नहीं कर सकते। ये तेरी दया है परमेश्वर कि आज हम जीवित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, आज हम चंगे हैं। प्रभु इस नए साल में तूने हमसे बात की है, पवित्र आत्मा तूने हमें सिखाया है कि इस नए साल में हमारी तलाश सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही होना है। तूने हमें सिखाया है प्रभु कि इस नए साल में तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे बन जाओ, उसके बाद ही तुम तृप्त किए जाओगे। तू हमें सहायता कर परमेश्वर कि इस नए साल में हम तेरे संगति में बैठा करें, तेरे वचनों का अध्ययन और मनन किया करें। आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इनकी प्रार्थना और विनतियों को तू जवाब दे परमेश्वर, इनकी प्रार्थना और विनतियों का तू जवाब दे प्रभु। इनके दुखों को तू आनंद में बदल, इनकी बीमारियों को तू चंगाई में बदल परमेश्वर। आज इनकी जो भी इच्छाएं हैं, इनकी इच्छाओं को मैं तेरे चरणों के पास रखता हूं परमेश्वर। इनके प्रार्थनाओं का जवाब तू दे परमेश्वर, ताकि ये लोग जाने जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाते हैं। आज हम सभी को तूने सिखाया है, हमारी तलाश केवल हमारा यीशु मसीह ही होना है। तो हमें सहायता कर परमेश्वर, तू हमें सहायता कर। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार नए साल की आप सभी लोगों को
ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।